नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं आईएएस मेंस और यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की अनेक महान विशेषताओं के बावजूद मूल अधिकार की कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों का उल्लेख कीजिए। तो केवल एक लाइन की भूमिका आंसर में लिखेंगे कि संविधान के विशेषज्ञों ने मूल अधिकार की निम्नलिखित 7 प्रमुख कमियां बताई हैं। नंबर 1 कि मूल अधिकार अनेक प्रतिबंधों के साथ है। मूल अधिकार अनेक प्रतिबंधों के साथ है, अर्थात एक तरफ संविधान मूल अधिकार तो देता है किंतु दूसरी तरफ उसे छीन भी लेता है। मूल अधिकार की पहली कमी। दूसरी कमी यह है मूल अधिकार की कि इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है। मूल अधिकार में मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है किंतु सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का कम उल्लेख हुआ है। मूल अधिकार की तीसरी कमी संविधान के विशेषज्ञों ने यह बताई है कि मूल अधिकार में अनेक जगह अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित, लोक कल्याण इत्यादि। साथ ही इसकी शब्दावलियां भी जटिल हैं। इसी संदर्भ में सर आइवर जेनिंग्स ने यह कहा है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने, क्योंकि इसमें अनेक जटिल शब्दावलियों और अस्पष्ट शब्दों का उल्लेख हुआ है। मूल अधिकार की चौथी कमी यह है कि ये अपरिवर्तनीय नहीं है, अर्थात संसद इसमें कटौती कर सकती है। उदाहरण के लिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसे एक वैधानिक अधिकार की कैटेगरी में रख दिया गया। पांचवा मूल अधिकार की कमी यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह है पांचवी कमी। छठी कमी यह है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर आम आदमी न्यायालय नहीं जा पाता। मूल अधिकारों का उल्लंघन जब होता है तो आम आदमी सामान्यतः न्यायालय नहीं जा पाता, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था अत्यधिक महंगी है। सातवीं कमी यह है कि निवारण निरोध का उपबंध, जो कि अनुच्छेद 32 में है, तो निवारण निरोध का उपबंध राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है एवं मूल अधिकारों की मूल भावना से इसे दूर करता है। यह है सातवीं कमी जो कि संविधान विशेषज्ञों ने बताई है। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।